सो फ्रेंड्स, आज डेट है 2 जनवरी 2024। ठीक है। तो आज कुछ न्यूज द हिंदू से निकल कर आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है। जैसे कि पहला है केरल में मुडियेट्टू नृत्य नाट्य जो है, ये सब है। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग खबर देखते हैं क्या है कि एक नृत्य है, एक डांस है जिसका नाम है मुडियेट्टू मुडियेट्टू नृत्य। ये कहाँ का है? पहली बात है तो ये केरल का है, ये पीसीएस का क्वेश्चन होगा। ठीक है। जैसे देखिए, मुडियेट्टू को क्या किया गया है ना कि यूनेस्को यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को के बारे में आपने पढ़ा होगा। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसको जोड़ा गया है। जोड़ा गया था मुडियेट्टू को। ठीक है। तो देखिए, मुडियेट्टू केरल का एक पारंपरिक अनुष्ठानिक थिएटर और लोक नृत्य नाट्य है। मरार और कुरुपु समुदाय, देखिए ये भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। मरार और कुरुपी समुदाय कहाँ से है? तो ये केरल से है। 2010 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। इससे पूर्व देखिए, इससे पहले का जो मैंने एक वीडियो बनाया था ना, उस वीडियो में शायद मुझे लगता है शायद 29 या 30 दिसंबर का था। उसमें एक मैंने बनाया था, उसमें जो है कुटियाट्टम के बारे में मैंने बताया था। कुटियाट्टम कुटियाट्टम को भी जोड़ा गया था। ठीक ना। ठीक है। नया नया जोड़ा गया था कुटियाट्टम को, उसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है। तो पहला न्यूज हो गया ये। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मृदा। ये एक नया टर्म निकल कर आता है। इलेक्ट्रॉनिक मृदा क्या होता है, इसके बारे में देखना होगा। ठीक है। तो क्या है, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मृदा एक नवीन प्रवाहकीय कृषि क्रियाधार है जिसे विशेष रूप से हाइड्रोपोनिक यानी कि जल में खेती किया जाता है ना, जल में ही खेती किया जाता है। इसे मिट्टी मृदा वगैरह का यूज नहीं होता। ठीक है। उसको हाइड्रोपोनिक खेती कहते हैं। हाइड्रोपोनिक यानी कि पानी पानी में खेती, और इसमें मृदा का यूज बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। तैयार किया जाता है ई सॉइल ई सॉइल ई सॉइल यानी कि इसी की बात किया जा रहा है। ये सेलुलोज से बना होता है जिसे एक बायोपॉलीमर यानी कि पॉली 3,4 एथिलीन डाइऑक्सी थियोफिन नामक एक प्रवाहकीय बहुलक के साथ मिश्रित किया जाता है। देखिए यहीं पर क्वेश्चन, यहीं पर इसका वर्ड छिपा हुआ है। पहली बात तो ये सेलुलोज होता है जिसे बायोपॉलीमर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बहुलक के द्वारा बनाया जाता है ना। इस ऑयल का महत्व क्या है, देख लीजिए। तो इस ऑयल का महत्व है पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में। ठीक है। जैसा कि एक अध्ययन में से पता चला है कि इस तकनीक का प्रयोग करके हाइड्रोपोनिक प्रणालियों में कृषि की गई जौ का जो पौधा होता है, इसका वृद्धि में 50% की वृद्धि देखा गया है। यानी कि जो आप मृदा में जो खेती करते हैं उससे ज़्यादा आप हाइड्रोपोनिक प्रणाली का यूज करके आप, जैसे जौ का जो होता है ना, जौ का बार्ली वगैरह का, ये पौधों में 50% से भी ज़्यादा का वृद्धि देखा गया है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मृदा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पॉसिबल है कि ये यूपीएससी में आ जाए। ठीक ना, विश्वास कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन जैसे कि बायोचार के बारे में देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ था। मैंने क्या बनाया, या यूपीएससी ने बनाया हुआ था। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन बायोचार के बारे में आया हुआ था। ठीक है। बायोचार का उपयोग क्या है, उसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा कि खेती में इलेक्ट्रॉनिक मृदा का उपयोग क्या है। तो देखिए, बायोचार क्या होता है, देख लीजिए। बायोचार जो होता है ये ऊर्ध्वाधर खेती यानी कि वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है। जहां पर सकता है का वर्ड आ जाएगा ना, जैसे कि राम दौड़ सकता है, तो राम हो सकता है राम 10 मीटर दौड़ सके, हो भी सकता है कि दौड़ भी सकता है, नहीं भी दौड़ सकता है। लेकिन यूपीएससी ने जब सकता है का यूज कर दिया है ना, तो ये 90% अपने आप में ही सही हो जाता है। हालांकि आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज चाहिए इसमें। ठीक है। ठीक है। लेकिन जब सकता है वर्ड आ गया ना, तो यूपीएससी ने इसको सही करके ही भेजा हुआ है। ये आपको समझना होगा। ठीक है। फिर देखिए, जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जब बायोचार का उपयोग हम लोग करते हैं खेती में, तब नाइट्रोजन यौगिक यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। एक बात सोचिए, कुछ कुछ मिट्टी में जो है, आप लोग देखे होंगे कि वो जो एक एक पेड़ होता है ना, जो जिसमें जो जो वो कीड़ों को खाद्य के रूप में यूज करता है। कीट पतंगों को खाद्य के रूप में यूज करता है। उन मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होता है, इसीलिए वो कीड़ों का यूज करता है। समझ में आ रहा है ना। कीड़ों को खाने के रूप में इसलिए वो यूज करता है क्योंकि उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होता है। और इसी नाइट्रोजन की कमी को बढ़ाने के लिए, यानी कि नाइट्रोजन कमी को जो है उसके उपचार के लिए बायोचार इंपॉर्टेंट बन जाता है। समझ में आ गया ना। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, सीधी बात है ना। तो ये भी सही हो गया। फिर देखिए क्या है, जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तब देखिए सीधी बात है कि इतना सब कुछ पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। सीधी बात समझिए कि जब
कृषि में बायोचार का यूज किया जाता है, तब क्या होता है, तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता, यानी कि जल को एब्जॉर्ब करने का क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है। जैसे कि काली मिट्टी के बारे में कहा जाता है ना कि वो ज़्यादा देर तक वो जल धारण करके करने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार से बायोचार जो होता है, बायोचार प्रणाली का उपयोग करके आप मिट्टी में, मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। आपको ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये जैसे कि माध्यम के अंश के रूप में, ये सब दिमाग को थोड़ा बोझिल कर देता है। ठीक है, बिल्कुल भी ये सब देखना नहीं है, खाली ये देखना है कि जब बायोचार को को बायोचार प्रणाली को वृद्धि किया जाता है तो क्या होता है, तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारण, यानी कि वह मृदा मृदा में जो है जल धारण करने की क्षमता को लंबे समय तक के लिए बनाए रखने में सहायता करता है। सीधी बात है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है देख लीजिए। ई सॉइल का महत्व पौधों की वृद्धि को बढ़ाने की क्षमता में निहित है। हाँ, ये सही बात है, निहित तो है। दूसरी बात क्या है इसमें, इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। तो हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए, आई मीन ऐसा कुछ स्टेटमेंट जिसमें कह दे कि ई सॉइल के माध्यम से आप पौधों में जो है वृद्धि कर जो है वृद्धि दर जो है 10% से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर 100% बढ़ा सकते हैं, 90% बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है रिसर्च जब किया गया तो 50% से अधिक वृद्धि हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए, एक वर्ड निकल कर आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स किरण ध्रुवन मापी उपग्रह। एक्स किरण ध्रुवन मापी उपग्रह किसके लिए यूजफुल है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, हाँ, तो देखिए, ब्लैक होल, जैसे कि इसके माध्यम से क्या होगा ना, पहली बात तो एक्स किरण है, इसके माध्यम से क्या होगा, तो जैसे कि ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन तारा है, मैग्नेटर्स के है का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा बहुत सारा, ऐसा एक एक वर्ड का, एक एक सिंगल वर्ड को उठाकर एग्जाम में दे देता है, उत्तर प्रदेश में हो या फिर यूपीएससी में हो, दे देता है। ठीक है। अब देखिए, लिथियम के बारे में, अभी लिथियम का नया नया खोज किया गया है, कहाँ पता है, जम्मू कश्मीर में, अपने भारत में। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा है, मैंने उसको बनाया हुआ अभी। ठीक ना, तो देख लीजिए पहले कहा क्या क्या है। तो देखिए, पहली बात तो है कि लिथियम जो है, लिथियम का कुछ कच्चा खनिज जो है, कौन से खनिज में से लिथियम बनता है, तो देखिए, स्पोडियमइन, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। जैसे कि बीपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, लिथियम के बारे में आया हुआ था, या फिर मैग्नेटाइट के बारे में आया हुआ था, ऐसा कुछ आया हुआ था। जैसे कि पेटालाइट, क्वेश्चन ये रहेगा कि पेटालाइट जो है किसका कच्चा खनिज है, ऐसा कुछ, तो ये लिथियम का है। ठीक ना। लेपिडोलाइट, लेपिडोलाइट भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, स्पोड्यूमिन, पेटालाइट और लिपोडोलाइट। ठीक है, ये लिथियम का ही खनिज है, प्राकृतिक खनिज है ना। फिर देखिए, लिथियम का एक ट्राइंगल बनाता है, ये कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आप लोग देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका का देख लीजिएगा आप लोग, अर्जेंटीना है, चिली है, बोलिविया है, सॉरी, हाँ, चिली है, अर्जेंटीना है और बोलिविया। हाँ, चीन भी लिखा हुआ है क्या इसमें, अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, पर इसको आप लोग देख लीजिए। बोलिविया देख रहे हैं, अर्जेंटीना देख रहे हैं और चिली देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, लिथियम पाया जाता है। मुझे लगता है करीब 70% से ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर। ठीक ना, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नहीं 70% नहीं, 50% से ज़्यादा पाया जाता है। देखिए लिखा हुआ है, इसमें विश्व के ज्ञात लिथियम का लगभग आधा हिस्सा पाया जाता है, यानी कि 50% तक लिथियम यहाँ पाया जाता है, सिर्फ यही पाया जाता है तीनों में। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा लिथियम जो है आज ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया है। ये 2022 में एक रिपोर्ट आया था, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। ठीक है। फिर देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में, देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सलाल हेमाना, सलाल हेमाना, सलाल हेमाना, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, सलाल हेमाना, ऐसे ही कुछ कुछ क्षेत्र का नाम लिख दिया जाएगा, और लिख दिया जाएगा कि ये क्यों हालिया खबरों में बना हुआ था। तो सलाल हेमाना बना हुआ था क्योंकि यहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में है पहली बात, और यहाँ पर लिथियम भंडार मिला है 5.9 मिलियन टन। ठीक है। फिर झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिले में भी पाया जाता है लिथियम का भंडार। ठीक है। अब देखिए, एक और वर्ड है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन है। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि इसको
थोड़ी अच्छी तरह से बनाना चाहिए था मुझे, ठीक ना, आई मीन थोड़ा कलरफुल बनाना चाहिए था। एक्चुअली में नया नया वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है ये किसके किसके बीच में संयुक्त अभ्यास है, तो भारत और यूएई के बीच में अभ्यास है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितना मुझे लगता है मेंस के लिए भी होगा इंपॉर्टेंट, तो ये लिथियम होगा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। अगर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होना रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक मृदा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको अच्छी तरह से, या फिर इसको जो है आप लोग ये कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू।